नमस्कार। आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम घड़ी टॉपिक के अंतर्गत टाइप नंबर 2 का प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें हम घड़ी की सुइयों के बीच ये जो कोण होता है, कोण कैसे निकाला जाता है, उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो यह पहला प्रश्न है, ये पहला वीडियो है, तो इसमें कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अगर हम इन 2-3 चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारे पास यह जो कोण से संबंधित प्रश्न होगा, हम सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कैसे हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, कैसे हमने लगाया। तो प्रश्न है 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कितने बज करके 4:40। तो हम करते क्या हैं, जो समय दिया होता है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो समय है 4:40 हो गया, इतना कर सकते हैं। जो समय दिया है हमने समय को लिख लिया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आपका मिनट है, इस मिनट को आप हाफ कर दीजिए। आप कह सकते हैं इसको में 2 का भाग दे दीजिए, या आप इसको ऐसे नॉर्मली समझिए, जितना भी मिनट होगा उसका हाफ कर लीजिए। 10 होगा तो 5 कर लेंगे, 20 होगा तो 10 कर लेंगे, 40 होगा तो 20 कर लेंगे। तो हमने इसको सबसे पहले क्या कर लिया, हाफ कर लिया। 1 घंटा हो गया, 1 मिनट हो गया, और मिनट को हमने क्या कर लिया, हाफ कर लिया, आधा कर लिया। अब देखिए सवाल में कह रहा है 4:00। तो हमारी जो घड़ी है, आपको हमेशा एक घड़ी अपने पास रखना है, इस प्रकार से एक प्रतिबिंब मतलब एक कॉपी में बना लेंगे ऐसे घड़ी। अब बताइए 4:00, बताइए 4 बजे मिनट की सुई 12 पर होगी और घंटे की सुई 4 पर होगी। बज गया 4। मिनट की सुई कितने पर है, 12 पर है, घंटे की सुई कहाँ पर है, 4 पर है। तो पहला जो टाइम था 4:00, तो हमारा 4 बज गया है। अब करें 4:40। बताइए जिस समय 4:40 हो रहा होगा, उस समय मिनट की सुई कहाँ होनी चाहिए, तो उस समय 8:40 मिनट की सुई को कहाँ पर होना चाहिए, 8 पर होना चाहिए, 8:40। ठीक है। तो ये बताइए जिस समय 8 मतलब कि मिनट की सुई 8 पर होगी और घंटे की सुई 4 पर होगी, बताइए इनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आपको पता होना चाहिए कि यह जो एक 2 अंकों के बीच की दूरी है, यह 30 डिग्री की होती है। नोट कर लीजिएगा, एक अंक से 2 अंक के बीच की दूरी जो होती है 30 डिग्री की होती है। तो ऐसे 30 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया और 30 यहाँ हो गया। बताइए 8 से 4 के बीच में, 4 से 8 के बीच में कितने डिग्री की दूरी है, तो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 120 अंश की दूरी है। अब ध्यान देना, 120 में से हमने जो ये आधा किया था, इसको हम माइनस कर देंगे। 20 हमने माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 100। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 100 डिग्री, 100 अंश। अब ध्यान देना कि हमने यह 20 माइनस क्यों कर दिया। आपको एक बात यही नोट करके रखनी है, जब आप घड़ी बनाए थे 4:00, तो मिनट सुई 12 पर थी और घंटे की सुई 4 पर थी। आपको बस इतना ध्यान देना है, इतना केयर करना है कि यह जो हम आधा करते हैं कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा। ध्यान देना, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, तो उस समय हम माइनस करते हैं, और अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करती है तो हम प्लस करते हैं। समझना बात को, जब 4 बज रहा था उस समय मिनट की सुई 12 पर थी और घंटे की सुई 4 पर थी। लेकिन बताइए जिस समय 4:40 हुआ होगा, कहीं न कहीं मिनट की सुई 12 से 8 पर पहुंचने के लिए इस घंटे की सुई को क्रॉस किया होगा, नहीं क्रॉस किया होगा, इसको ओवरलैप करके गई होगी, नहीं गई होगी। तो ध्यान देना, जब भी आपको समय ऐसा मिले जहां पे मिनट की सुई जो है वह घंटे की सुई से आगे निकल रही है, तो आपको माइनस करना है। अगर समय मान लीजिए
ऐसा दिया गया है जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप नहीं कर रही है तो प्लस करना है। एक दो सवाल हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस प्रकार की चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4:40 था, चलिए इसको हम मान लीजिए 4:40 न लेकर के हम इसको 4:10 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 4:10। अब बताइए 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अब देखिए हमने सवाल कैसे लगाया था, इसको हम फिर से कर लेते हैं। कितना बज करके 4:10 हमारी घड़ी में 4:10 हो गया, सही है। अब बताइए 10 को हमने काट करके आधा कर दिया, 10 का आधा 5 हो गया। अब आइए अपनी घड़ी में, आप घड़ी में जब चलेंगे तो बताइए सबसे पहले कितना बजाना है, कितना दर्शाना है? 4 दर्शाना है। हमारी घड़ी में 4 बज गया। आगे हमको दिखाना कितना था? 4:10। बताइए जिस समय 10 मिनट हो रहा होगा 4:10, उस समय मिनट की सुई कहाँ पर होनी चाहिए? तो 5 यहाँ 10 यहाँ, बताइए यहाँ पर आएगी मिनट सुई, कहाँ पर आएगी? 2 पर आएगी। तो 4:10 यही समय होगा। मिनट की सुई 2 पर होगी, घंटे की सुई 4 पर होगी। बताइए मिनट सुई जब 12 से 2 पर आई, क्या घंटे की सुई को ओवरलैप कर रही है? क्या नहीं कर रही है। अब बताइए इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? 2 से 3 30 डिग्री और 3 से 4 30 डिग्री। तो 30 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखिए प्लस 5 डिग्री ऐड करना है तो कितना हो गया? 65 डिग्री, 65 अंश। अब ध्यान देना हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया? क्योंकि मिनट सुई जब 12 से घंटे की सुई को ओवरलैप नहीं कर रही है तो हमने प्लस किया, लेकिन इसके पहले हमने माइनस क्यों किया था? क्योंकि जब 8 पर पहुंच रही थी तो मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप करके उससे आगे निकल रही थी। तो ध्यान देना, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकलेगी किसी भी प्रकार के सवाल में, जब आगे निकलेगी तब हम उसको माइनस करेंगे, अगर आगे नहीं निकल रही है तो हम प्लस करेंगे। बाकी आपको पता ही है, यह जो एक वृत्त होता है, एक वृत्त टोटल 360 अंश का होता है। मतलब एक जो गोला होता है, एक जो घेरा होता है, हम 12 से चल करके 12 पर लौट आए, इसका मतलब हमने कितने डिग्री कोण मान लीजिए कवर किया? 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री अगर देखेंगे तो कितने खंडों में बटा हुआ है? तो 12 खंडों में बटा हुआ है। तो इसको अगर हम एक खंड की वैल्यू निकालना चाहें कि एक अंक से दूसरे अंक की वैल्यू कितना है, तो 12×36, 36। ये जीरो आप यहाँ आगे बढ़ा लेंगे तो एक खंड की वैल्यू कितनी निकल गई? 30 अंश। तो इसी वजह से यहाँ पे 30 करके बताया गया, समझाया गया था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।